Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are starting with the part 4 of our chapter Bioinorganic Chemistry और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे about iron porphyrins, hemoglobin and myoglobin, right? एंड उसी के साथ हम पढ़ेंगे कुछ इनके फंक्शंस, रोल, ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीडेशन के बारे में कि हमारी बॉडी में कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है विद दीज प्रोटीन्स एंड ऑल्सो हम पढ़ेंगे अबाउट कोऑपरेटिविटी कॉन्सेप्ट, राइट? सॉरी फॉर द डिले फॉर द वीडियोस। अब रेगुलर वीडियोस रहेंगी हमारे चैनल पर, राइट? एंड लेट्स बिगिन, राइट? अब हम थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले हमने पिछली वीडियो में भी मेटालोपॉर्फिरिन्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो पॉर्फिरिन रिंग्स होती हैं दे आर अटैच्ड टू अ मेटल एंड द सेंटर, राइट? और उसमें हमने एग्जांपल पढ़े थे अबाउट हीम एंड क्लोरोफिल, राइट? अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स होने चाहिए जिनके पास कुछ टेंडेंसी हो टू बाइंड एंड ट्रांसफर द ऑक्सीजन, राइट? वो प्रोटीन्स बाइंड करें और ट्रांसफर कर दें ऑक्सीजन को, और ये प्रोटीन्स को ही हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरियर्स, राइट? तो इन ऑक्सीजन कैरियर्स को ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ओके? एंड हमारे पास जो मेन ऑक्सीजन कैरियर्स यहाँ पर आएंगे दैट इज़ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, राइट? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्सीजन कैरियर्स है मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, ये आयरन पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? आयरन पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्सेस। मींस इनमें क्या है, आयरन के साथ पॉर्फिरिन जुड़ी हुई है, राइट? इनमें सेंट्रल मेटल एटम जो है आयरन है, और ये ऑक्सीजन ट्रांसफर और ऑक्सीजन स्टोरेज दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इन द ब्लड एंड टिश्यूज रिस्पेक्टिवली। ब्लड में मतलब हीमोग्लोबिन होगा और मसल टिश्यूज में मायोग्लोबिन होगा। जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ईजी है बिकॉज उनको पता ही होता है मायोग्लोबिन इज अ मसल प्रोटीन, ओके? एंड मायोग्लोबिन जो है दैट इज स्मॉल इंट्रासेलुलर प्रोटीन प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट मसल्स, राइट? कुछ डेफिनेशन आए थे कई बार तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट मायोग्लोबिन जो है वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है वर्टिब्रेट मसल्स का, और हीमोग्लोबिन जो है वो एक लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन है जो कि रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ओके? अब फंक्शंस क्या हैं इनके? हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लंग से पिकअप कर लेता है और जो बॉडी में बाकी पार्ट्स है जितने भी उन पर डिलीवर कर देता है। एंड मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से एक्सेप्ट कर लेता है इन द मसल्स और फिर इनको स्टोर कर देता है जब तक ये एनर्जेटिक प्रोसेसेस के लिए नीडेड नहीं होते। एंड डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो इसके कुछ अपने ही अमाइनो ग्रुप्स यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स में बैक पहुंचा देते हैं, ओके? देन हमारे पास नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन, राइट? पहले हम पढ़ते हैं हमारे मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। मायोग्लोबिन जो है ये एक स्मॉल प्रोटीन है। इसका जो वेट है दैट इज 17,000, राइट? 17,000 के ऑर्डर का इसका वेट है और इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ग्लोबिन, राइट? एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये वाली, इसको हम ग्लोबिन कहते हैं। एंड इसमें एक हीम ग्रुप भी होता है, मीन्स हमारे पास जो आयरन पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स है दैट इज इट्स हीम ग्रुप, राइट? एंड देखा जाए तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में आ गया। अब ये जो है कि हमारे पास जो पेप्टाइड चेन है इसकी, इसमें जो है 150 से लेकर 160 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है जो कि सिंगल हीम ग्रुप के अराउंड फोल्डेड होते हैं, राइट? और जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है पॉर्फिरिन रिंग्स का, इसमें जो है 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जिनको ए बी सी डी हमने लेबल्ड करा हुआ है, राइट? एंड ये जो है किससे ज्वाइन होते हैं? दे आर ज्वाइंट विद द मिथीन ब्रिजेस, ओके? एंड ये जो पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें आपको पता लग सकता है कि इसमें जो है कॉलिंग हुई हुई है, राइट? एंड यहाँ पर जो आयरन एटम है इसमें Fe2 एटम ये सेंटर में होता है जिसमें कि 4 पॉर्फिरिन नाइट्रोजन एटम्स के साथ ये बॉन्डेड होता है, और 1 नाइट्रोजन एटम जो है इमिडाज़ोल रिंग, ये वाली इमिडाज़ोल रिंग है, इसके साथ 1 नाइट्रोजन एटम ये आयरन के साथ बॉन्डेड होता है। एंड अब देखा जाए कि हमारे पास ये पॉलीपेप्टाइड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट? हीमोग्लोबिन जो है एक लार्ज प्रोटीन है जिसमें कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है दैट इज 64,500 के अराउंड, राइट? इसमें 4 सब यूनिट्स हैं जिनमें कि हमारे चारों सब यूनिट्स के पास एक हीम ग्रुप है, राइट? एंड ये इनके साथ प्रोटीन मायोग्लोबिन के साथ ये एसोसिएटेड है, राइट? एंड इनमें जो 4 हीम ग्रुप्स हैं वहाँ पर देखें तो एक हीम ग्रुप को
हमारे एक ग्रुप जो है वो प्रोटीन के चेन के साथ जो है उसे हम एक सब यूनिट कहते हैं, मतलब हमारा एक हीम ग्रुप जो प्रोटीन चेन के साथ है दैट इज कॉल्ड एज सब यूनिट्स। जो ये 4 सब यूनिट्स होते हैं ये सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, पर लेकिन 2 सब यूनिट्स जो हैं वो अल्फ़ा सब यूनिट बनाते हैं, राइट। एक अल्फ़ा 1 हो गया और एक अल्फ़ा 2 हो गया। अल्फ़ा में हमारे पास जो होते हैं 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बीटा जो है वो उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2, और बीटा में हमारे पास जो होते हैं दैट इज़ 146 अमाइनो एसिड। और ना ही अल्फ़ा ना ही बीटा हमारे जो है वो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ के साथ बॉन्डेड करते हैं, राइट। और ये जो है सीक्वेंसेस को मैच करते हैं लाइक द मायोग्लोबिन। बट जो हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये प्रोटीन्स का, दैट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसका जो है हमारे अगर हीम ग्रुप देखना हो तो Fe प्रोटोफॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर मैंने बना के दिखाया हुआ है, राइट। सो दैट वाज अबाउट द हीमोग्लोबिन, राइट। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जब भी मायोग्लोबिन है, जैसे हमारे पास अगर मायोग्लोबिन है जिसमें कि ऑक्सीजन बॉन्डेड नहीं है, राइट, और जो ये 6 पोजीशन में होती है, अगर वो जो है वाटर के साथ बॉन्डेड हो तो हम इसे डीऑक्सी मायोग्लोबिन कह देंगे, और अगर हीमोग्लोबिन में वाटर के साथ बॉन्डेड हो तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। पर लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर जो है ऑक्सीजन के साथ मायोग्लोबिन बॉन्डेड हो तो ऑक्सी मायोग्लोबिन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये फ्लो चार्ट क्या दिखा रहा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सो काइंडली इसे अच्छे से स्टडी करिए। अब देखो लंग्स में हमारे पास जो प्रेशर होता है दैट इज अबाउट 100 टॉर्स, राइट। टॉर्स इज यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। एंड जब हमारे पास जो हाई प्रेशर है लंग्स में तो हमारे पास जो ऑक्सीजन उसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ी होती है, लंग्स इनहेल करती हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन लंग्स में क्या होता है, जो वेन्स हैं उनमें से ब्लड पास आउट हो रहा है, एंड ब्लड जो है उसमें क्या होता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड से आएगा एंड इट विल बाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये HbO2 क्या है, दैट इज अवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रैवल होता है थ्रू द ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स, एंड यहाँ पर मसल में क्या होता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है डिसोसिएट हो जाता है एंड ऑक्सीजन इज सेपरेटेड एंड हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो सेपरेटेड, राइट। अब हीमोग्लोबिन जो है वो आगे जाके अपनी प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा ब्लड में, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। अब हमारे पास क्या होता है, मसल में जब ऑक्सीजन जाती है तो मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है मसल में। मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मायोग्लोबिन ऑक्सी मायोग्लोबिन बनाता है, जैसे मायोग्लोबिन डाइऑक्साइड और ऑक्सी मायोग्लोबिन। अब ये मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द मसल, और ऑक्सीजन यहाँ पर स्टोर्ड रहती है। जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन के थ्रू ये ऑक्सीजन को लेगी बॉडी, और ये रेस्पिरेशन रिस्पायर कर देगी, और देन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड इन द मसल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, और यहाँ पर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन हमारे पास बनता है कॉम्प्लेक्स, राइट। एंड वाटर के साथ कंबाइन करके ये बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाता है। अब जो H पॉजिटिव है वो Hb मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं और एक साइकिल चलाते रहते हैं, जिसमें कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो चार्ज रहता है, राइट। फिर जब न्यू ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है तो हीमोग्लोबिन जो है H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है, और ये हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है टू गेट अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। और यहाँ पर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन जो है उसने छोड़ दिया H पॉजिटिव को, तो यहाँ से इस मिक्सचर से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाता है, एंड देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से फॉर्म हो जाएगी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर देते हैं। सो इस तरीके से हमारे दोनों प्रोटीन्स जो हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन दोनों ही हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, राइट। अब यहाँ पर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजनेशन क्या है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के। जैसे हमने देखा हुआ है कि हमारे पास हीम ग्रुप के अंदर जो आयरन एटम होता है वो 4 नाइट्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। अभी हमने देखा था कि 4 नाइट्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड था इन द पोर्फिरिन रिंग, और 5th पोजीशन जो है वो प्रोटीन चेन ऑक्यूपाई करती है। अब जो 6th पोजीशन होती है इसकी, राइट, 6th लिगेंड जो है ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन एक्ट करता है विद द 6 एज अ 6th लिगेंड, और वो बॉन्ड हो जाता है Fe2 पॉजिटिव के साथ, जो कि हमारे सेंटर में था फॉर द पोर्फिरिन कॉम्प्लेक्स। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो आयरन है Fe2 स्टेट वाला वो Fe3 में चेंज नहीं होता, राइट।
मतलब ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज Fe2+ टू Fe3+। बट क्या होता है सिंपली, जब हमारा हीम ग्रुप जो है प्रोटीन से रिमूव कर देते हैं, जो प्रोटीन से हमारा हीम ग्रुप पूरा ही रिमूव कर दिया, तो जो नेकेड हीम ग्रुप होता है जिसके पास कोई प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है, वो अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन को टू म्यू ऑक्सोडाइमर, जिसमें कि आयरन के दो आयंस, मतलब दो आयरन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके आयंस Fe3+ में चेंज होकर एक डाइमर फॉर्म कर देते हैं, और इस डाइमर का नाम है हेमेटन। राइट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज हेमेटन एंड ये हाउ इट इज फॉर्म्ड। सो आपको ये छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पर आना चाहिए। राइट, अब ये डाइमर जो है वो एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह तो एक्ट नहीं कर सकता, या फिर बाइंडर की तरह भी एक्ट नहीं कर सकता, तो ये अनप्रोडक्टिव डाइमराइजेशन हो जाती है, जो कि एक फेटल फ्लॉ है बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए। फेटल मतलब ये बॉडी को किल भी कर सकता है क्योंकि ये अनप्रोटेक्टिव है। राइट, एंड यहाँ पर देखा क्या गया कि पॉर्फिरिन जो है, जो पॉर्फिरिन में आयरन होता है वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन चेन। अब प्रोटीन चेन होगी तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी बाइंड नहीं करेगा और Fe3+ में चेंज नहीं होगा। तो क्या होता है कि हमारी जो प्रोटीन चेन है वो Fe2+ के अराउंड लग जाती है और ब्लॉक कर देती है टू फॉर द अप्रोच ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। राइट, सो लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो Fe2+ के साथ बाइंड नहीं कर सकते, सो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देती है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन इन द हीमोग्लोबिन, ताकि ये Fe2+ से Fe3+ में चेंज ना हो पाए। राइट, और यहाँ पर और क्या देखा गया कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो होते हैं हमारे पास, वो भी सॉल्वेशन ऑफ आयंस को प्रोटेक्ट करते हैं। राइट, मतलब आयन जो हमारा जो है, जो Fe है वो सॉल्वेटेड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगे हुए हैं। आयरन जो पॉर्फिरिन रिंग्स हैं दैट आर हाइड्रोफोबिक। राइट, पर लेकिन जो Fe2+ है मायोग्लोबिन का और हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशन में इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू फॉर्म मिथ मायोग्लोबिन। राइट, इट इज़ मेथ मायोग्लोबिन, जो कि हमारे पास मायोग्लोबिन का है, और मेथ हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, एंड ये Fe3+ प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्राउन कलर ऑफ ओल्ड मीट एंड ड्राइड ब्लड। अब जो हमारा ब्लड सूख जाता है तो Fe3+ प्रोटीन जो होते हैं वही इसे ब्राउन कलर देते हैं, और जब हम मीट हमारा जो है बहुत ओल्ड पड़ा रहता है, जो कि चिकन ब्रेस्ट है, राइट, तो बहुत ओल्ड पड़ी रहती है तो हमारे पास ब्राउन कलर की हो जाती है। सो ये भी हमारे Fe3+ प्रोटीन्स की वजह से ही है। राइट, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हमारे पास क्या देखते हैं कि जो डीऑक्सी मायोग्लोबिन है, डीऑक्सी एमबी, ये 5 कोऑर्डिनेट हाई स्पिन Fe2+ कॉम्प्लेक्स है। इसके पास 4 कोऑर्डिनेशन पोजीशंस हैं जिनके पास पॉर्फिरिन एन एटम्स हैं। राइट, और 5th पोजीशन जो है वो इमेडिजोल रिंग जो है हिस्टिडीन की रेसिड्यू की, वो ऑक्यूपाई करती है विद द ईम ऑफ द प्रोटीन। राइट, ये हमने पहले भी स्ट्रक्चर देख लिया था। राइट, अगर आपने वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको मिसिंग लग रहा है तो आप वो वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दैट वाज अ कलर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रहा था। राइट, एंड अगर एब्सेंस हो ऑक्सीजन की तो लिगेंड जो है, लिगेंड फील्ड जो है वो वीक होगी, तो 5 कोऑर्डिनेट हीम कॉम्प्लेक्स जो है वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बने रहते हैं, हैविंग द कन्फिग्रेशन T2G4 और EG2। यहाँ पर जो Fe2+ कंसंट्रेशन है, जो हमारी कन्फिग्रेशन है दैट इज T2G4 EG2। सो ये 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस जो है दैट आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। राइट, एंड अगर हाई स्पिन स्टेट में देखें तो Fe2+ जो है उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा रेडियस हो जाता है दैन द लो स्पिन स्टेट, तो इसमें T2G6 कन्फिग्रेशन हो जाएगी। अब T2G6 कन्फिग्रेशन क्या है? दैट इज़ अ डायमैग्नेटिक कन्फिग्रेशन। तो ये रिपल्सिव इफेक्ट होता है 1 Eg इलेक्ट्रॉन का दैट ऑक्यूपाइज Dx² - y² ऑर्बिटल। राइट, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 4 नाइट्रोजन एटम्स की तरफ खींचा चला जाता है ऑफ द पॉवर रिंग, और जो Fe(n) का डिस्टेंस है दैट इज ऑफ अबाउट 218 पिकोमीटर जो है, दैट इज एस्टिमेटेड इन हाई स्पिन Fe कॉम्प्लेक्स। और जो पॉर्फिरिन रिंग का होल है उसका तो 200 पिकोमीटर है, तो मतलब इससे जो है Fe(n) डिस्टेंस तो बड़ा हो गया, तो फिर हमारा Fe जो है वो इसके अंदर तो जा ही नहीं पाएगा पॉर्फिरिन रिंग के अंदर। तो Fe जो है वो इसलिए क्या होता है यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस बड़ा था और होल का साइज छोटा था, तो Fe जो है वो प्लेन ऑफ द रिंग से
ऊपर चला जाता है बाय अबाउट 70 पिकोमीटर टू गिव अ स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट, राइट। सो यहाँ पर देखिए स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट ले लिया, 70 पिकोमीटर अबव ले लिया इसने फ्रॉम दी प्लेन, राइट। तो ये हमारा पिरामिडल सा स्ट्रक्चर बन गया, तो ये बेंट सी मतलब डिस्टॉर्शन आ गई हमारे पास, राइट। पर लेकिन हमने क्या देखा, जब भी हमारे पास ऑक्सीजन बाइंड करेगा टू द फिफ्थ पोजीशन, अब यहाँ पर ये 5 पोजीशन सॉरी 6 पोजीशन पर जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो आयरन जो होगा वो कोप्लेनर बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो Fe2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और लिगेंड फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। तो Fe-N बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो 200 पिकोमीटर के नियर अबाउट सेम हो जाएगा। सो इस वजह से क्या होगा, आयरन जो है वो कोप्लेनर बन गया, तो स्ट्रेन एनर्जी कम हो जाएगी और जो है हमारा स्पिन पेयरिंग एनर्जी उसका भी लॉस कम हो जाएगा, राइट। तो ये इसका कंपनसेट कर देगा। तो इस वजह से हमारा जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तो हमारा जो है जो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये फिर से एक प्लेनर बन जाता है, जिसमें कि हमारे पास आयरन जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है टू द 6th पोजीशन विद द ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, Fe2 पॉजिटिव का साइज क्या हो गया, कम हो गया विद द बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन। तो श्रिंकिंग विद द ऑक्सीजन जो है वो पॉर्फिरिन रिंग में इसको जाने देगी, राइट। सो यहाँ पर देखो ये पहले पॉर्फिरिन रिंग में नहीं जा रहा था, पॉर्फिरिन होल छोटा था और ये Fe2 पॉजिटिव बड़ा था, पर लेकिन जब भी ऑक्सीजन बाइंड करा तो हमारे पास प्रोटीन चेन जो है उसका डिस्टॉर्शन आ गई और जो है Fe2 पॉजिटिव आराम से इस पॉर्फिरिन होल में चला गया। अब ये जो ड्रॉपिंग है Fe की इन द प्लेन, ये बहुत टाइप के मोशंस कॉज करती है इन द इमेटाजोल ग्रुप, राइट, ऑफ द हिस्टिडीन रेजिड्यू। मतलब ये जो ऊपर वाली प्रोटीन है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस रेफर करेगी और ये कॉयल जो है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है यहाँ पर, एंड ये जो है स्ट्रेन को कंपनसेट करने में हेल्प करती है, राइट। तो नेट रिजल्ट क्या होता है, हीमोग्लोबिन की इंट्रैक्शन हो जाती है ताकि हमारे पास ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज हो जाए और सेकेंड हीम साइड जो है वो भी जो है बाउंड कर जाए। तो अदर वर्ड्स में क्या कहेंगे कि हमारा वन आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे तो मॉलिक्यूलर शेप जो है चेंज हो जाएगी टू मेक एडिशनल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग ईजियर। मतलब यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिविटी। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर लेकिन यहाँ पर एक बात देख लीजिए कि जैसे ही हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो वो दूसरे ऑक्सीजन के लिए स्पेस बना देता है कि ताकि हमारा एक और ऑक्सीजन बाइंड कर सके, राइट। एंड ये प्रूव किया गया विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। तो हमने रिएक्शन से करके देखा गया तो हमें पता चला कि जैसे ही हम एक ऑक्सीजन बाइंड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो थोड़ी सी कम वैल्यू का रखता है, पर लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करते रहते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती रहती है। मतलब वो ऑक्सीजन जो है, मतलब वो जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होंगे, राइट। एंड ये कॉपरेटिविटी से ही हमारा जो है आयरन जो है वो और भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ हीमोग्लोबिन, जिस वजह से वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्टेशन कराता है ऑक्सीजन की टू द ब्लड टिश्यूज़, राइट। सो ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पर्टिकुलर हीम ग्रुप को ऑक्सीजन एटम्स कि वो अदर ऑक्सीजन लिगेंड के साथ बाइंड करे या नहीं करे। तो कॉपरेटिविटी जो है वो हीमोग्लोबिन को एनेबल करती है टू बाइंड एंड रिलीज ऑक्सीजन मोर इफेक्टिवली। तो हीमोग्लोबिन ये कॉपरेटिविटी की वजह से ही हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है ऑक्सीजन को। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। अगली वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, do subscribe to our channel and share these videos with everyone. Thanks for watching. Thank you so much.